हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाय शुभा में। कैसे हैं सब लोग? मैं आशा करती हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए गाइस, आज की अपनी केमिस्ट्री की क्लास पर आते हैं। तो केमिस्ट्री में हम कौन सा टॉपिक कवर कर रहे हैं? केमिस्ट्री में हम कर रहे हैं मैटर। तो मैटर की आज की आपकी ये चौथी क्लास है, फोर्थ क्लास है। मैटर में अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं मैं एक बार आपको बता देती हूँ, फिर हम आज की जो हमारा आज हम जो पढ़ने वाले हैं उस पर आएंगे। तो मैटर में हमने ये पढ़ लिया था कि मैटर होते क्या है, पदार्थ जो होते हैं वो होते क्या हैं। मैटर क्या है, व्हाट इज़ मैटर, उसके बारे में हमने कंप्लीट जान लिया था। फिर हमने जाना था जो मैटर है, जो पदार्थ है, उनको क्या है, दो पार्ट्स में, दो अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। किन किन किस किस के आधार पर? एक तो उसके रासायनिक गुणों के आधार पर, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, और दूसरा क्या है, उसके भौतिक गुणों के आधार पर, पदार्थ के जो फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर के, उसके अकॉर्डिंग उसकी क्या है, दो स्टेट, अलग अलग स्टेट्स में उनको डिवाइड किया गया है। तो उसमें से भी हम क्या पढ़ रहे थे, हमने पहले लिया था उसमें से भी, जो मैटर है, जो पदार्थ है, उसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके जो भौतिक गुण होते हैं, तो उनके आधार पर, उसके आधार पर जो कोई भी पदार्थ है, उसके भौतिक गुण के आधार पर उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं। किसी भी पदार्थ की उसके भौतिक गुणों के आधार पर उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, हमने ये पढ़ना स्टार्ट किया था। तो हमने इसमें क्या जाना था, हमने इसमें ये जाना था कि कोई भी पदार्थ जो होता है, कोई भी मैटर जो होता है, उसके भौतिक भौतिक जो गुण होते हैं, जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके आधार पर कोई भी जो पदार्थ है, जो मैटर है, उसकी 5 अवस्थाएं होती हैं। उसकी कितनी स्टेट होते हैं उस मैटर के? 5 स्टेट होते हैं मैटर के। तो कौन से वो भी हमने पढ़ लिए थे, वो भी मैंने आपको बताया था। पहला होता है सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस, चौथा होता है प्लाज्मा, और पांचवा होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। जैसे कि बताया गया है कि सॉलिड लिक्विड गैस, ये नहीं है, सॉलिड लिक्विड गैस नहीं है, 3 नहीं है, 5 अवस्थाएं होती हैं मैटर की, पदार्थ की, किसी भी पदार्थ की। ठीक है। अब इन 5 अवस्थाओं में से हम कितनी अवस्थाओं के बारे में जान चुके थे? हमने पहले क्या जान लिया था? हमने ये जान लिया था सॉलिड के बारे में, ठोस क्या होते हैं, फिर कंप्लीट डिटेल में हमने जान लिया था। फिर उसके बाद हमने लिक्विड्स के बारे में कल की क्लास में किया था। किसके बारे में हमने जाना था? लिक्विड के बारे में, जो द्रव होते हैं उनके बारे में जान लिया था। आज हम क्या है, जो मैटर है, जो पदार्थ है, उसकी तीसरी अवस्था, जो थर्ड स्टेट है मैटर की, उसके बारे में जानने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं हम? थर्ड स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की तीसरी अवस्था। तो तीसरी अवस्था कौन सी है? तीसरी अवस्था होती है गैसियस स्टेट। कौन सी अवस्था होती है? गैसियस स्टेट, गैसीय अवस्था। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। इसमें है एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एक्सेट्रा आर सम ऑफ कॉमन गैसेस। वायु हो गई, ऑक्सीजन हो गई, हाइड्रोजन गैस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, नाइट्रोजन गैस हो गई। तो ये सब क्या है, हमारे आसपास उपस्थित क्या है? कुछ गैस ही तो है, गैसेस ही तो है ये सब हमारे आसपास जो हैं, हमारे जो आसपास रहती है, हमारे एनवायरनमेंट में रहती है, हमारे जो एटमॉस्फेयर में रहती है, ये सब हमारे आसपास उपस्थित कुछ गैसेस हैं। चलिए इसमें अब हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो तीसरी अवस्था क्या है किसी भी पदार्थ की, किसी भी मैटर की? वो है गैसीय अवस्था। तो गैसीय अवस्था होती क्या है? वायु, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि हमारे पास उपस्थित क्या हैं? ये सब कुछ गैस ही तो हैं, गैसेस ही तो हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सब क्या है? गैस है हमारे पास उपस्थित। अब हम कैसे कहेंगे कि ये गैस है? तो गैस की कुछ क्वालिटी भी होनी चाहिए, गैस की कुछ प्रॉपर्टी भी तो होनी चाहिए कि हाँ, जिसके आधार पर हम कह सकें ये गैस है। तो वो प्रॉपर्टी क्या क्या है उनके बारे में जानते हैं। चलिए कि किस आधार पर हम कह सकते हैं कि हाँ भी ये गैस है, चलिए वो जानते हैं। इसमें कहा गया है, इसमें बताया गया है, एट अ गिवन टेम्परेचर गैस हैज़ नाइदर अ डेफिनेट शेप नोर अ डेफिनेट वॉल्यूम। इसमें कहा गया है कि किसी भी दिए गए तापमान पर, किसी भी दिए गए तापमान पर गैस का ना तो कोई निश्चित आकार होता है और न ही निश्चित आयतन होता है। तो जैसे कि हमने सॉलिड और लिक्विड में पढ़ा था, हमने सॉलिड में पढ़ा था कि जो सॉलिड होते हैं उसका क्या है, एक फिक्स्ड शेप भी होती है सॉलिड की, और फिक्स वॉल्यूम भी होता है। अब जैसे बताया कि जैसे मैंने ये मान लीजिए कि ये क्या है, एक लोहे का टुकड़ा है, आयरन का एक रॉड है आयरन की। तो ये क्या है, इसका एक फिक्स्ड शेप ही तो है, इसकी फिक्स शेप है इसकी,
कि हाँ, और इसका जो वॉल्यूम होगा वो भी क्या होगा, फिक्स होगा सॉलिड में। सॉलिड का जो सॉलिड्स हैं, जो सॉलिड है उनका उसका वॉल्यूम क्या होगा, वो भी फिक्स होगा और शेप भी फिक्स होगी। साथ ही साथ क्या बताया था मैंने, जो लिक्विड होते हैं, जो लिक्विड में आते हैं सब, जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, शहद हो गया, तेल हो गया, ये सब लिक्विड है। तो जो लिक्विड होते हैं, जो लिक्विड्स हैं, तो लिक्विड्स का क्या है, लिक्विड का जो वॉल्यूम है, जो आयतन है, वो तो निश्चित होता है, वो तो डेफिनेट होता है। बट जो लिक्विड्स होते हैं, जो द्रव्य होते हैं, उनका कोई जो आकार है, जो शेप है, वो निश्चित नहीं होती। वो तो जिस भी बर्तन में हम डालेंगे लिक्विड को, वो उसी का आकार ले लेगी, वो उसी की शेप में हो जाएगी। ठीक है। साथ ही साथ अब गैस पे आते हैं, तो गैस के बारे में क्या कहा गया है, तो गैस के बारे में कहा गया है एट अ गिवन टेम्परेचर, किसी भी तापमान पर जो गैस होती हैं, जो गैसेस होती हैं, तो क्या है, नाइदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम, इनका क्या है, ना तो कोई निश्चित आकार होता है, ना ही निश्चित आयतन होता है। अब गैस क्या है, अगर हम खुले में देखें तो गैस, हर जगह गैस ही गैस है, हर जगह गैस ही तो है अगर हम खुले में देखें तो। और रही बात उसके आयतन की, तो गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो हर जगह रहते हैं। तो अगर हमने इसके 1 किलो के कंटेनर में डाल दिया, तो ये इसका वॉल्यूम क्या हो गया गैस का, 1 kg हो गया। हाफ के में डाल दिया तो हाफ kg हो जाएगा, जो मॉलिक्यूल्स है गैस के वो और पास पास आ जाएंगे, तो आकार क्या हो जाएगा, सॉरी आयतन क्या हो जाएगा, वो आधा किलो में हो जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो गैस होती हैं, तो उनका क्या, ना तो कोई निश्चित आकार होता है, ना ही कोई निश्चित आयतन होता है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस में समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे जानते हैं गैस के बारे में ही। अब आगे गैस के बारे में क्या बताया गया है, गैसेज हैव मोर डिफरेंशियल मॉलिक्यूलर स्पेस, हाई कंप्रेसिबिलिटी। जो गैसें होती हैं, गैसों में अधिक आणविक स्थान, उच्च संपीड़न होता है। अब ऐसे जानिएगा, जैसे मैंने बताया था कि जो सॉलिड होते हैं, जो सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूलर स्पेस होता है, जो जैसे सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके अंदर जो स्पेस होता है वो क्या होता है, वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है, वो बहुत पास पास होते हैं। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। लेकिन कल क्या बताया फिर, कि जो लिक्विड होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर होते हैं। अगर देखा जाए, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर सॉलिड के कंपैरिजन में देखें तो दूर होते हैं, लेकिन अगर गैस के कंपैरिजन में देखें तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पास होते हैं। तो क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो मॉलिक्यूलर स्पेस होता है, जैसे ये सब गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के कण हैं सब, तो इनमें क्या है, स्पेस, अगर हम देखें सॉलिड के और लिक्विड के कंपैरिजन में, तो बहुत दूर दूर है, कोई यहाँ 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 है। लेकिन सॉलिड के तो बहुत पास पास है, लिक्विड के सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़े दूर है, लेकिन गैस के कंपैरिजन में पास पास है। तो हम कह सकते हैं कि जो अंतराण्विक स्थान होता है जो गैस के मॉलिक्यूल्स में, वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे जानते हैं आगे क्या बताया गया है। आगे बताया गया है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल एंड दे एक्सेलरेट रैंडमली। जो गैस के कण होते हैं उसके बीच जो आकर्षण बल होता है वो नगण्य होता है और अनियमित रूप से गति करते हैं। जैसे मैंने आपको सॉलिड और लिक्विड में बताया था, मैंने बताया था कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उनके बीच में स्पेस नहीं होता, ना के बराबर होता है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो उनके बीच में स्पेस ही कहाँ से होगा, तो वो रिजिड रहेंगे, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है तो वो पास पास रहेंगे। साथ ही साथ जो लिक्विड होते हैं, तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड की कंपैरिजन में तो कम होता है, बट लिक्विड के कंपैरिजन, वो सॉरी गैस के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। जो लिक्विड्स होते हैं, जो जो द्रव होते हैं, तो उनके अंदर उनके जो कण होते हैं उनके बीच में जो आकर्षण बल होता है, अगर हम कहें ठोसों की बात करें, सॉलिड्स की बात करें, तो उनके जो कणों के कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है। लेकिन जो गैस हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं उनके कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या बताया गया है गैस के बारे में, गैस के बारे में क्या कहा गया है कि जो गैस के कण होते हैं
उनके बीच जो आकर्षण बल होता है वो नगण्य होता है, वो ना के बराबर होता है। ना के बराबर होता है तो जब भी तो गैस सारे में एकदम फैल जाती है। अगर अट्रैक्शन फोर्स उनमें हो तो वो क्या है, एक साथ ही ना रहे। अब हम क्या है, परफ्यूम का स्प्रे हमने कमरे के एक कोने में करा, ठीक है, कोने में करा, थोड़ी देर में हम क्या देखेंगे, जो उसकी खुशबू है परफ्यूम की वो पूरे रूम में चली गई है। क्यों क्यों चली गई है, किस वजह से चली गई है? क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स हैं, जो गैस के पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, जो आकर्षण बल है, वो ना के बराबर है। वो दूर दूर भाग रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं, तो वो क्या है, उनसे क्या है, जब तो हमको उस खुशबू के बारे में पता चल रहा है कि हाँ ये परफ्यूम की खुशबू है। अब खाना खाना पड़ोस के घर में बन रहा है, तो जब खाना बनेगा तो उसमें जो भाप, खाने की जो भाप रहेगी वो गैस ही तो रहती है, गैसेस फॉर्म में तो रहती है। तो दूसरे के घर में पता चल जाता है कि हाँ भाई उनके घर में ये चीज़ बन रही है, ये बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है उनके घर से। तो वो किस वजह से चला जाता है? क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं गैस के, उनके बीच में आकर्षण बल कम है। आकर्षण बल होगा, ज़्यादा होगा, तो वो तो वहीं के वहीं रहेंगे, दूर तक थोड़ी ना उनकी खुशबू चली जाएगी, दूर तक थोड़ी ना पता चल जाएगा। तो आकर्षण बल ना के बराबर होता है, इसलिए वो दूर दूर भागते हैं, एक दूसरे से दूर दूर भागते हैं, गति करते हैं अनियमित रूप से। मतलब कोई कहीं जा रहा है, 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 कोई कहीं जा रहा है। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे जानते हैं, आगे क्या बताया गया है। आगे कहा गया है, अनलाइक दोज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स द वॉल्यूम ऑफ गैस आर अफेक्टेड हाईली बाय टेम्परेचर चेंजेस। इसमें अब हिंदी में है, हिंदी में बताती हूँ। ठोस और द्रव पदार्थों के विपरीत गैसें तापमान परिवर्तन से अत्यधिक प्रभावित होती हैं। मतलब जो ठोस जो सॉलिड होते हैं, और जो द्रव लिक्विड होते हैं, और जो गैस होते हैं, मतलब अगर हम उनका टेम्परेचर हाई कर दें, उनका टेम्परेचर में क्या कर दें, परिवर्तन कर दें, टेम्परेचर बढ़ा दें या घटा दें, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होगा? सबसे ज़्यादा प्रभावित गैस, जो गैसीय पदार्थ होते हैं, जो गैसियस मैटर होते हैं, वो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इफेक्ट होंगे। क्यों होंगे? जो सॉलिड है, सॉलिड का अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो थोड़ा पिघल जाएगा, मतलब थोड़ा बढ़ा दिया तो उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा बढ़ा दिया तो वो पिघलना शुरू हो जाएगा, इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे ही लिक्विड है, लिक्विड का अगर हमने थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया, थोड़ा सा ही बढ़ाया, तो लिक्विड गर्म हो जाएगा। लेकिन गैस जो है, अगर हमने उनका टेम्परेचर हाई कर दिया ना, गैस का टेम्परेचर, तो उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इधर उधर जाने लगेंगे। तो जो टेम्परेचर परिवर्तन करते हैं, तो अत्यधिक सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हाई या लो करने पर सबसे ज़्यादा किसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है? जो गैसेस मैटर होते हैं, जो गैस के पदार्थ होते हैं, उन पर ज़्यादा इफेक्ट करता है कंपैरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, अगर ये सब गुण हैं तो हम कह सकते हैं, किसी भी पदार्थ के अंदर ये सब गुण हैं तो हम कह सकते हैं कि ये गैस है, ये गैसियस फॉर्म में है मैटर की। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि गैसेस स्टेट मैटर की होती क्या है। अगर आपने आज तक कभी साइंस पढ़ी ही नहीं है, जानी ही नहीं है, कि आप बस 9th-10th में पढ़ ली, हाँ ऐसी पढ़ ली, पास होने के लिए पढ़ ली, 11th में अगर आपका साइंस का बैकग्राउंड रहा ही नहीं है, तो आपको ये एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा सारी चीज़ें। और आप जब स्टार्टिंग से अच्छे से सारी चीज़ें अपने माइंड में सेट करते चलेंगे, समझते चलेंगे, तो साइंस बहुत ईजी होने वाली है आपको आगे आने वाले टाइम में। जो आगे चीज़ें होंगी बहुत आपको अच्छे से समझ आती चली जाएंगी। ठीक है, तो कल हम क्या पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में। जो मैटर है, जो पदार्थ है, उसकी जो चौथी और पांचवी अवस्था है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको क्लास जैसी भी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि वो इस चैनल से जुड़ सकें और क्लासेस जो हैं उनसे अपनी आने वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी कर सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि क्या हो,
जब वीडियो अपलोड हो जाए तो आपके पास क्या है, नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपने ईजिली अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अब कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।